जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस दा शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर दिते सुख का शुक्राना, हर दिते दुख का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी जो भी देते हैं वो हमारे भले के लिए देते हैं। संगत जी जो हमारे लिए करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। तो फिर हम ये क्यों सोचते हैं कि ये टाइटल हमारे लिए नहीं है, ये टाइटल नेगेटिव है, ये टाइटल हमारे भले के लिए नहीं है, इस टाइटल को पढ़ के मुझे टेंशन होती है, इस टाइटल को पढ़ के मुझे ऐसा होता है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं संगत जी? ऐसा मत सोचो संगत जी, जो भी हो रहा है सब गुरु पिता की मर्जी से हो रहा है। अगर कुछ चीज़ होती तो गुरु पिता उसे चीज़ को रोक देते संगत जी, क्योंकि गुरु जी ने आज तक अपने खिलाफ या गुरु जी के नाम पे कोई भी फेक चीज़ नहीं होने दी है और ना ही आगे होने देंगे। संगत जी, गुरु का दरबार एक ऐसा दरबार है जो कि बहुत पवित्र दरबार है, जिसमें हमें गुरु जी से इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं है। संगत जी, गुरु जी ने जो दरबार बनाया है, बड़े मंदिर, शिवलिंग, जहाँ पे 13 ज्योतिर्लिंग की शक्ति है, 13 ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त होने का सौभाग्य मिलता है जब हम वहाँ जाते हैं। संगत जी देखो, हर कोई संगत तो बड़े मंदिर जा नहीं सकती, कोई आउट ऑफ इंडिया रहती है, कोई मतलब इतनी दूर रहती है दिल्ली से, जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। तो संगत जी सत्संग का जरिया बनाया है गुरु जी ने टेलीपैथिक के थ्रू। तो संगत जी इस सेवा को स्वीकार करें। और संगत जी मैं यकीन मानिए, एक संगत है, एक नहीं मतलब काफ़ी संगत है जिनको मैं नाम नहीं उजागर करूँगा। वो कहते हैं कि अंकल जी जब से हम आपके सत्संग और पाठ सुनने लगे ना, हमारे घर का वातावरण इतना शुद्ध हो गया, इतना बदलाव आ गया है। जो चीज़ नुकसान में थी वो अब फ़ायदे में जा चुकी है। हमें यकीन भी नहीं था कि हम इतने बड़े भवंडर से निकल पाएंगे। ये सब हम आपके जब से चैनल पे जुड़े हैं, आपके चैनल से हमने जब से शिव पुराण सुनना शुरू किया, जब से हमने सत्संग शुरू किया, ये जब से हुआ है। तो संगत जी देखो, गुरु जी घर बैठे आपको सब कुछ दे देंगे, बस समर्पण करो गुरु जी को और गुरु जी के आगे हाथ जोड़ के सच्चे दिल से गुरु जी की अरदास करो। जय गुरु जी। किसी भी सत्संग को इग्नोर मत करो, पाठ को इग्नोर मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपके इस चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना। मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरी इस शुक्राना को आप स्वीकार कीजिएगा परमपिता। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। जो ये मेरे घर में जो परिस्थितियाँ चल रहे हैं गुरुपा, और आप जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को, आपकी इस परिवार के सदस्यों को आप कितने कठिनाइयों से बचा रहे हैं, इसके लिए शुक्राना। आप मेरे पति अंकल को मौत के मुंह से बचा के लाए हैं। आज ही सुबह आपने मुझे एक टेलीपैथी किया कि तेरे घर के मुख्य सदस्य को मैंने बहुत बड़े संकट से, मौत के मुंह से बचा के लाया है गुरुपा। तो इसके लिए लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपिता। मैं आज मेरा मन बहुत दुखी है, आपको पता है क्यों है गुरुपा? मुझसे गलती हो गया, मैं क्या करूँ, इंसान हूँ मैं गुरुपा, नहीं सह पा रही हूँ। रोज़ ये सब, रोज़ एक ही सिचुएशन घर में चल रहा है गुरुपा। मैं इससे थक चुकी हूँ गुरुपा, टूट रही हूँ मैं अंदर से गुरुपिता। ये सब जल्दी जल्दी ख़त्म कराइए गुरुपा, जल्दी जल्दी ख़त्म कराइए। मेरे पति अंकल रोज़ रात को मैसेज करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। इतना सब होने के बाद कि मुझे सब पता चल गया, उसके खिलाफ़ मेरे पास सबूत भी है, फिर भी वो इस तरह की हरकत करते हैं गुरुपा। मैं पत्नी हूँ उसकी, मैं कैसे सह सकती हूँ गुरुपा? आप बताइए। आप मुझे बोलते हैं सब्र कर तू, सब्र कर तू, कुछ मत बोल गुरुपा। मैं एक इंसान हूँ, मैं भगवान तो नहीं हूँ ना। आंटी जी आप लोग ही सोचिए, कोई पत्नी रोज़ अपने पति को रात को किसी और के साथ चैटिंग करते हुए, वीडियो कॉल करते हुए देखकर कैसे सह सकती है? एक दिन सहेगी, 2 दिन सहेगी, एक दिन तो अपनी धैर्य का बाँध टूटेगी ना गुरुपा। मैं आपकी ही तो बेटी हूँ, आपने ही तो वो ताकत दिया है अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए गुरुपा। तो गुरुपा रोज़, परसों भी ऐसा वो मैसेज कर रहे थे। मैंने परसों रात 2:30 बजे मैंने अचानक से मेरी नींद खुला तो मैंने देखा कि वो मैसेज, मैंने तभी बोला मुझे मेरे घर में ये सब मत करो, तुम बाहर तो सारा दिन करते हो, मैसेज करते हो, शायद देखा भी करते हो, फ़ोन करते हो, फिर घर में क्यों ऐसा करते हो? बच्चे देखते हो, उन पर बहुत गलत इम्प्रेशन पड़ रहा है तुम्हारा, बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। तुम बहुत परसों भी गया, लेकिन कल तो 12-12 बजे वो शुरू हो गया वीडियो कॉल करते हुए। मैं सो गई थी थोड़ा बच्चों के साथ, क्योंकि परसों रात ऐसे ही नींद नहीं आया, ये सब झगड़े के बाद नींद नहीं था, तो कल थोड़ा जल्दी सो गया। अचानक से मेरे आँख खुला तब 12 बज के शायद 10 मिनट हुआ था। देखती हूँ कि वो
वीडियो कॉल कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं इशारे में, चुप करके इशारे में बोल रहे हैं, ऐसे कॉल करना है, ऐसा कुछ दिखा रहे हैं गुरुपा। तो मुझे बहुत मतलब मैं सह नहीं पाई गुरुपा। मैं जाके जब देखने गई, मुझे बोलते हैं तुम रोज़ ऐसा रात को करते हो। अरे अरे तुम ऐसा गंदगी तुम, और मुझसे कितने दिनों से गुरुपा होली के बाद से बहुत प्यार से मेरे साथ रह रहे हैं, मुझे बहुत मतलब इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, मेरे खुशी के ख्याल रख रहे हैं, मेरे लिए नए नए कपड़े ला रहे हैं, मुझे चॉकलेट्स ला के दे रहे हैं, मतलब मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे थे। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है मेरे प्रति, तुमको तुम्हारा फीलिंग्स फिर से आया है, तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मतलब दोनों दोनों तरफ तुम इस तरह की तुम सिचुएशन कर रहे हो, दोनों को नहीं छोड़ पा रहे हो। एक ऐसा कैसा हो सकता है? वो तो पैसों के लिए उसके पीछे लगा है, वो तो ये सब करेगी, उससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो पैसे के लिए उसके साथ नहीं, मैं उसका पत्नी हूँ। मैंने उसको जीरो था, वो उसके साथ में जब शादी हुई उसका काम तक नहीं था। 2 महीना तक हम दोनों ने ससुर के कमाई पे खाए हैं, हम लोग कुछ नहीं था। उस जीरो से मैंने आज उसको इस औकात पे लाया है। और आज वो जब अपने आप थोड़ा कमाने आया तो वो दूसरों औरतों पर वो मेरे 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 बच्चों के हक के पैसे खिला रहे हैं। तो मैं तो उसके साथ पैसे के लिए नहीं जुड़ा, पैसे के लिए जुड़ा होती तो मैं पैसे वाला के साथ शादी करती, ना कि ऐसे में 1 साल शादी के बाद 1 साल मेरे मायके वाले ने मुझे अपने घर नहीं उठाया। मैंने कभी अपने बारे में सत्संग में बोला ही नहीं, मैं क्योंकि ये बोलने से बहुत बड़ा हो जाएगा सत्संग। 1 साल मैंने अपने माता पिता भाई बहनों से दूर रहा। उन लोगों ने मुझे कभी 1 साल तक एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने उनके अगेंस्ट जाके शादी की थी। क्योंकि वो काम ही नहीं करता था। उन लोगों का परिवार भी वैसा ही है, उसका माँ पिता वैसे ही, उसका पिता भी हर 1-2 साल बाद छोड़ के चले जाते थे माँ को, और माँ तो मतलब क्या कहूँ, मैं बोलना नहीं चाहती, ऐसे ही थी। तो ऐसे परिवार में कोई माता पिता कैसे अपनी बेटी को देंगे? तो 1 साल बाद मैंने अपने माता पिता को, 1 साल बाद उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, क्योंकि माँ बाप है ना, बच्चों के कष्ट नहीं दे सकते। तो उस इंसान के लिए मैंने इतना त्याग किया, वो इंसान आज मेरे साथ इस तरह की धोखेबाजी कर रहा है, इससे की गद्दारी कर रहे हैं। तो गुरुपा मैं नहीं जानती मैंने गलत किया क्या सही किया। रात को मैंने गुस्से से उसको बोला तुम बाहर निकलो, इस तरह की हरकतें तुम मेरे सामने नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने इससे पहले बोला था कि मेरे ऐसे सामने वाला इंसान जो वो मुझे देखता है, एक दिन मैंने बोला था उसको, जब मैं एक दिन समझाने के लिए बाहर लेके गई थी, तो मैंने बोला वो मुझे देखता है। उसका पत्नी भी एक दिन बोला, तो मैंने तो उसको कभी भाव नहीं दिया, क्योंकि भाव देने से एक लड़की, एक औरत अगर किसी मर्द को भाव देगा तो वो इंसान ये हो जाएगा। मैंने कभी भाव नहीं दिया, मैं देखती भी नहीं। तो उस दिन होली के दिन वो चाकू लेके गया वो मारने के लिए। क्यों? वो तुमको देखेगा, मैं इसको, वो नौकरी करता है, देखने में हैंडसम है, इसलिए इसको मार डालूंगा मैं। तो वो इंसान जिसको मैं कभी देखा ही नहीं, भाव नहीं दिया, वो सुन के तुमको शरीर में जलन आ गया कि कोई इंसान तुम्हारे बीवी को देखता है, और तुम अपनी बीवी को धोखा देके ना जाने कितनों के साथ रह चुके हो इतने सालों से। जो मुझे इतने दिन अगर गुरुपा नहीं आते तो मुझे उसकी सच्चाई कभी पता ही नहीं चलता, तो मुझे दर्द नहीं होगा। तुम तो उन सबके साथ रहते हो, फिजिकल होते हो, तो वो मुझे दर्द नहीं होगा। और ये इंसान मुझे देखता है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? वो देखता है, मैं तो नहीं देखता ना। मैंने सुना है उसकी बीवी उसको ऐसा बोला, तो मैंने तब से उस तरफ मैंने, क्योंकि मेरी वजह से किसी के संसार में ऐसा होना नहीं चाहिए। आज मैं भुगत रही हूँ, ऐसा कोई औरत नहीं भुगतना चाहिए। हाँ, वो एक मैंने उससे बताया, मैंने अपने हस्बैंड को समझाया कि मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये गलत है। हमें अपने इमोशन में काबू रखना चाहिए, ये गलत है। तो तुम कैसे इतना हद तक बढ़ गए? तो गुरुपा मैं क्या करूँ बोलिए गुरुपा, आप ही बताइए। कल मैंने गुस्से से उनको बोला तो वो भी निकल गया, पूरा रेडी वेडी होके निकल गया। पता नहीं उस औरत के पास ही गया है या कहाँ गया है गुरुपा, जो मैं नहीं जानती आप जानते हैं गुरुपा। अभी अगर मैं कोई डिसीजन आप मुझे नहीं लेने देंगे तो अभी इस महीना का सैलरी भी नहीं आया, घर के रेशन भी उन्होंने नहीं उठाया, बच्चों के एडमिशन भी आ रहे हैं, इसी महीने लगेंगे। घर में राशन भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ये इंसान अगर उस औरत के साथ अभी गुलछर्रे उड़ाते रहेंगे तो आपकी बेटी की और आपकी नाती नातनी की क्या होगा गुरुपा, वो आप जानते हैं। आपने मुझे रोक के रखा, सब्र करने के लिए रोक के बोलते रहे, मैं रुकी रही, सब्र करती रही, लेकिन हद से बदतर होते रहे कंडीशन। हाँ, पति अंकल को रिग्रेट फील हो रहा है, मुझे पता है, लेकिन वो उससे निकल नहीं पा रहा है। इतनी अजीब गजीब, मतलब
गुरुपा उसको रक्षा कीजिए। मैं समझ रही हूँ उस पर एक नहीं, मेरे भाई, मेरे सास ससुर, मेरे ननंद, अभी तो मेरे भाई भी कब से लगा हुआ है उसके पीछे। और वो औरत जिसको उन लोगों ने, मेरे हस्बैंड की लाइफ में उन लोगों ने उसको घुसाया है, मेरे हस्बैंड खुद से नहीं गए, मुझे पता है, उसको उस तरह उस लाइन में लाया है। और वो जो औरत अभी उसके साथ अभी प्रेजेंट में है, उसको इन लोगों ने तंत्र क्रिया से बहुत कुछ गलत करके मेरे हस्बैंड की लाइफ में उसको लाया है, ताकि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो और मेरा परिवार बिखर जाए। क्योंकि वो लोग कई सालों से मुझे मारना चाह रहे थे, पागल करना चाह रहे थे, बिस्तर पे गिराना चाह रहे थे, हम दोनों को दूर करना चाह रहे थे, बच्चे बिखर जाए, ऐसा कर कुछ नहीं कर पाए, गुरुपा की कृपा से कुछ नहीं कर पाए। तो अभी वो लोग मेरे पति अंकल, क्योंकि अभी वो भगवान से दूर है, वो कुछ नहीं करते, वो भगवान के साथ उसका रिश्ता ही टूट गया है, पता नहीं क्या हुआ है। तो उस पर ये अटैक बहुत आसानी से हो रहा है गुरुपा, तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है उसके दिमाग पर। चारों तरफ से एक ही इंसान को अगर कोई टारगेट करेगा और वो इंसान अगर भगवान से नहीं जुड़ा रहेगा तो वो इंसान नहीं बच सकता, ये मैं जानती हूँ गुरुपा। आज अगर मैं बची हूँ और आपने मतलब परिवार को भी सुरक्षित रखा हुआ है हर मुश्किल से, तो क्योंकि आपने मुझे अपने चरणों से जोड़ा है। और एक परिवार की एक सदस्य जुड़ता है तो पूरा परिवार गुरुपा के चरणों में समर्पण हो जाता है, तो इसीलिए जुड़ा हुआ है। तो उसी तरह अगर मेरे पति अंकल भी थोड़ा भी वो करता है, वो पहले बहुत भगवान का भक्त था, बहुत पूजा पाठ करता था, वो मेरे साथ जिस भी मंदिर में जाना होता था जाता, अब नहीं करता है गुरुपा। उसको बिल्कुल उन लोगों ने नेगेटिव पर्सन बना दिया है। नेगेटिविटी करते 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 उसकी माँ ने बचपन से उस पर नेगेटिविटी किया है अपने कंट्रोल में रखने के लिए, शादी से पहले से ही। और जब शादी हो गया था तो और ज़्यादा करने लगा, क्योंकि वो मेरे बस में ना आ जाए। अरे मैं बस में क्यों करूँ, मैं उसको बस में किस लिए करूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। वो कौन सा ऐसा उसके पास धन दौलत था कि मैं उसे बस में करूँ। हमने जीरो से स्टार्ट करके एक इस सिचुएशन में आए हैं। और यही है सबसे बड़ी बात कि मेरे अपनों की जलन की ये लोग कभी रुकते नहीं है, दोनों एक साथ बढ़ते रहते हैं। दिन में जितनी भी मुश्किल आए, कठिनाई आए, वो लोग बढ़ते रहते, यही है उन लोगों की। इसलिए हम दोनों को तोड़ना चाहते थे गुरुपा। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, अगर मेरा प्यार सच्चा है, अगर मेरी इस मांग के सिंदूर में वो ताकत है, और अगर आपने हमारी जोड़ी को ब्लेस किया है, जो आप बार बार बोलते हैं तेरी तो कई जन्मों की जोड़ी है, तो जी तेरी जोड़ी को मैंने ब्लेस किया है, कोई दूसरी औरत तेरी जगह कभी नहीं ले सकता। तो गुरुपा मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, वो आज लौट के जरूर आएंगे। जितने भी वो सब वो औरत उसके ब्रेन में डाल रहे हैं, जो भी को गंदी हरकतें कर रहे हैं, उन सबको मुंह पे वार दे के वो आएंगे। ये मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है गुरुपा। मेरे पति उसके मुंह पर वार के आएंगे, उसको, उस औरत को, उस औरत को उसकी औकात दिखा के आएंगे कि वो क्या चीज़ है और मैं क्या चीज़ हूँ। उससे औकात दिखा के आएंगे। आपने बोला है वो खुद तेरे लिए लड़ेगा, तेरे हक के लिए लड़ेगा, मुझे विश्वास है। तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई गुरुपा, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने गलती कर दिया, उन्हें गुस्से से बाहर निकाल दिया, पता नहीं वो बहुत टेंशन में है गुरुपा। उसके साथ रहिएगा, कोई उसके साथ इस नाजुक समय में, क्योंकि वो बहुत इमोशनल है, बहुत ही मनबुद्धि इंसान है, बच्चों जैसा है, उसे जो जैसा बहलाता है वो बहल जाता है गुरुपा। अपनी मैं उसके दुश्मन हूँ ऐसा समझता है, और बाकी दुनिया उसका दोस्त है ऐसा समझता है गुरुपा। तो बहकने मत दीजिएगा फिर से गुरुपा, फिर से बहकने मत दीजिएगा। वो खुद अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहा है, साथ ही अपने बच्चों का गुरुपा अपने इतने हद तक संभाला है, अभी भी संभाल लीजिए गुरुपा। और अगर मैं कुछ भी करूँ, कुछ भी डिसीजन हाथ में लूँ, जो मैं सोच रही हूँ, मैं नहीं जानती, आप ही मेरे दिमाग में बार बार ला रहे हैं कि मैं ही कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि वो मुझसे कुछ सच बोलता नहीं है, वो डरता है मुझसे बोलने के लिए सच्चाई, क्योंकि वो कैसे मुझसे नज़र मिलाएंगे। और नज़र तक मुझसे जब ऐसे रहते मिला नहीं पाते, जब शराब पीते तभी एक दो बात करते हैं गुरुपा, मैं समझती हूँ। लेकिन अगर मैं उनकी इस समस्या में कुछ भी हेल्प कर सकती हूँ गुरुपा, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी गुरुपा। ये मेरी संसार की बात है, मैं अपनी संसार को किसी की नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक के लिए मैं तबाह नहीं होने दे सकती। आज ये सब अगर सच में होता तो मैं इसको सह लेती कि वो लोग सच में एक दूसरे को प्यार करते हैं, वो
थर्ड पार्टी उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं और वो ब्लैक मैजिक नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब मैं जानती हूँ कि वो उसको ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उसको तबाह करने के लिए, हमारे परिवार को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी मेरे सास आंटी की वजह से। सास आंटी और मेरे भाई, ये लोगों की तंत्र क्रिया वो सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, उनका बहुत बड़ा एक ग्रुप है। तो मैं क्यों हार मानूँ गुरुपा? मैं आपकी बेटी हूँ, आपने मुझे सब सच्चाई दिखाई है। बस गुरुपा, आप उन्हें आज लौटा के लाइए, उस औरत की चंगुल से लौटा के लाइए, उसको वो ताकत दीजिए कि वो क्या समस्या है मुझे बोले। मैं ये समस्या लेके और ज़्यादा दिन नहीं चल पा रही हूँ गुरुपा। बहुत परिस्थिति भयंकर हो रहे हैं, आपको पता है गुरुपा। वो लोग कुछ कर देंगे, उसको कुछ कर देंगे, वो लोग उसके जान के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे बहुत सत्संग आ रहे हैं, मेरे पति अंकल पर बड़े बड़े बीमारी के संकट है, एक्सीडेंट का खतरा है, वो लोग उस पर मारण क्रिया कर रहे हैं गुरुपा। उस पर कृपा कीजिए, वो भी आपका बेटा है, वो आप बोलते हैं वो दिल का बहुत अच्छा है, उससे गुस्सा मत कर, उसको वशीकरण करके ये सब उससे करवाया जा रहा है गुरुपा। मैं जानती हूँ, मैं अपने अंतरात्मा से जानती हूँ गुरुपा, जानती हूँ बचपन से उसको देखा है। मेरे प्रति उसका प्यार कितना था मैंने देखा है। मैं कितनी छोटी थी, वो भी कितना छोटा था, तब से वो मुझसे प्यार करता है। और वो प्यार लगभग 11-12 साल बाद जाके मैंने उसे एक्सेप्ट किया गुरुपा। तो वो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। बस मुझसे गलती जो हो गई उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। आप उसके दिल को बहला के उससे लौटा के लाइए, उनकी चंगुल से बाहर निकाल के लाइए। और मैं अगर कुछ भी कर सकती हूँ तो मुझे रास्ता दिखाइए गुरुपा, जल्दी रास्ता दिखाइए, मैं कुछ कर सकूँ गुरुपा। जो होगा आपका मर्जी से होता है, ये मैं जानती हूँ। मैंने अगर कल गुस्सा भी किया तो मुझे पहले रिग्रेट हुआ, फिर मुझे आप बोलते हैं कि मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो गुरुपा, जो हो रहा है आपकी मर्जी से हो रहा है, बस उनको देख रखिएगा। उसका तबीयत भी ठीक नहीं है गुरुपा, उनका सुरक्षा कीजिएगा, उनकी चंगुल से उनका बचा के लाइएगा गुरुपा। बच्चों को उनको बहुत ज़रूरत है गुरुपा, इस परिवार को उनको बहुत ज़रूरत है। हम उनसे सच्चा प्यार करते हैं बच्चे, अपने पिता से, पापा से। हमारा प्यार सच्चा है, उसका भी सच्चा है। हमारा कोई तंत्र मंत्र और वशीकरण का प्यार नहीं है गुरुपा, आपको पता है। बस उनको लौटा खिलाइए, उस औरत को उसका असली औकात दिखाइए गुरुपा। अगर मैंने कुछ भी गलत बोला तो मुझे क्षमा कीजिएगा, आपकी बेटी को हारने मत दीजिएगा। सबसे मैं क्षमा मांगती हूँ अगर मैंने कोई भी गलत शब्द बोला हो तो। मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ आपके पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी बॉय जयंती वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। मैं शुक्राना सत्संग मेरी प्यारी गुरुपा की शिष्य अर्पण करने जा रही हूँ। मेरे प्यारी गुरुपा को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, दिल से प्रणाम, दिल से शुक्राना। सब गुरु प्यारी संगत को भी मेरी तरफ से प्यार भरा जय गुरु जी। अंकित अंकल को भी मेरी तरफ से प्यार भरा जय गुरु जी। आज 17 मार्च और बार मंगलवार क्षमा मॉर्निंग 6:59 में शुक्राना सत्संग मेरे गुरुपा के सत्संग में अर्पण करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा के पावरफुल मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी हदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी हदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी हदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी हदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि 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 अनंतम 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 कोटि शुक्राना गुरुपा। शुक्राना सत्संग शेयर करने से मुझे भूल चुका तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा संगत जी। आज मंगलवार हनुमान भैया का वार है। मेरे हनुमान भैया बजरंग बले भैया को मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, दिल से प्रणाम, दिल से शुक्राना। मेरे राम प्रभु, मेरे न्यू करले महाराज को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा ने मुझे सुबह सुबह गुरुपा ने मुझे मैसेज भेजा, बेटा सुबह सुबह शुक्राना सत्संग शेयर कर। लेकिन मैं कभी कभी उठ नहीं पाती, इसलिए सुबह सुबह नहीं होते। पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। गुरुपा ने मुझे इतना इतना ब्लेसिंग दिया मॉर्निंग में संगत जी। गुरुपा का लाख लाख वाह, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
दिल से शुक्राना पापा, प्यार से शुक्राना। जितना ही शुक्राना करो गुरुपा को उतना ही कम है। हर सुबह के लिए शुक्राना गुरुपा, हर शाम के लिए शुक्राना गुरुपा, हर दोपहर के लिए शुक्राना गुरुपा, हर समय के लिए शुक्राना गुरुपा, हर दिन के लिए शुक्राना गुरुपा, हर रात के लिए शुक्राना गुरुपा। जो दिया है वो गुरुपा उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया इसके लिए भी शुक्राना। हर पल संग संग रहने के लिए शुक्राना, हर तितली रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना, कबूतर रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना, इतना अच्छा दिन दिखाने के लिए शुक्राना गुरुपा, उज्जवल मॉर्निंग दिखाने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरी दोनों बच्चे की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरी माई के परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरी बहन के परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरी संगत परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरी मामा के परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरी तरफ से लख 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 बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना ही शुक्राना करो गुरुपा को उतना ही कम है। शुक्राना शब्द बहुत कम है संगत जी। हर पल गुरुपा को शुक्राना करो। शुक्राना 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 में बहुत शक्ति है। शुक्राना करना मंत्र जप, शुक्राना करने से मंत्र जप करने से सिमरन करने से गुरुपा बहुत खुश होते हैं। और गुरुपा तो हमारे डेली कितना कष्ट अपने ऊपर लेते हैं संगत जी। इसलिए हर पल हर क्षण हर घड़ी हर समय के गुरुपा को शुक्राना करो, गुरुपा को शुक्राना करो, मंत्र जप करो और सिमरन भी करो। गुरुपा ने डेली कितना ब्लेस्ड सत्संग भेजते हैं। सत्संग सुना सुना कर कितना कष्ट कर देते हैं। इसलिए गुरुपा को लाख 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 बार शुक्राना। गुरुपा ने मुझे डेली ब्लैक मैजिक का सत्संग भेजते हैं संगत जी। ये मेरी बहुत ब्लैक मैजिक होते हैं डेली 26 ईयर्स के ब्लैक मैजिक चल रही है। ब्लैक मैजिक ने मेरे जीवन में बहुत दुख पहुँचाया संगत जी। इसलिए गुरुपा ने मुझे डेली ब्लैक मैजिक का सत्संग भेजते हैं। गुरुपा को लाख लाख बार शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा ने मेरी आँखों को ठीक कर दिया संगत जी। गुरुपा का जल प्रसाद लगा लगा कर मेरी आँखें ठीक हो गई। इसके लिए गुरुपा को कटी कटी बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा के जल प्रसाद चंदन तिलक मेरे लिए मेडिसिन है संगत जी। इतना चमत्कार चीज़ दिया गुरुपा ने। इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने मेरी कितना बीमारी खत्म कर दिया। इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने मुझे न्यू लाइफ दिया। इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा जब से मेरे हाथ थामा मैं मुझे इतना कृपा किया संगत जी। मेरे लाइफ इतना चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। मैं और कभी चिंता नहीं करती हूँ क्योंकि मैं सब कुछ गुरुपा के चरणों अर्पण कर दिया संगत जी। इसके लिए गुरुपा ने मुझे बोला बेटा तू चिंता मत कर, तुम मुझसे सब कुछ छोड़ दिया तो मैं सब संभाल लूँगा। तो बस खुश होकर रहो। एस्कॉर्ट अच्छा गुरुपा ने मुझे कितना प्यारी प्यारी मैसेज भेजते हैं, मन खुश हो जाते हैं संगत जी। गुरुपा का लाख 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 बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दिल से शुक्राना पापा, प्यार से शुक्राना। गुरुपा ने मुझे आज एक मैसेज भेजा, बेटा आज महादेव का आदेश है शुक्राना का, क्योंकि तेरे दिन बदलने वाले हैं। पैसा की तंगी अब खत्म होने जा रही है। दुनिया तेरी कामयाबी को देखेगी, तुझे इज्जत मान सम्मान सब प्राप्त होगी। आप देर मत कर, शुक्राना कर और इस संदेश को किसी जरूरतमंद तक पहुँचा दे, क्योंकि शिव की कृपा बढ़ने से और तेजी से फल देता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना प्यारी प्यारी मैसेज देने के लिए पापा आपको मेरी तरफ से कटी कटी बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दिल से शुक्राना पापा, प्यार से शुक्राना। मुझे भेजा उत्तर, काल मुझसे डरा है। मैं काल से नहीं डरता क्योंकि काल को भी मैंने बनाया है। काल मैं ही काल हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही
आदि हूँ मैं ही अंत हूँ अनंत हूँ तो तू भी पुत्र और बेफिक्र होकर बन मेरा गुरु मेरा पिता मेरा मेरा साथी तेरी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी गुरु पाने मुझे इतने से ब्लेसिंग दिया। जानती हूँ पापा आप तो शिव है पापा। मैं महाशिव की बेटी हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ पापा। मैं पृथ्वी की सबसे सौभाग्यशाली बेटी मानती हूँ पापा। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मेरे बच्चे बहुत सौभाग्यशाली है पापा। तो मेरी तरफ से कोटि कोटि बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना पापा। लाख लाख बार शुक्राना। शुक्राना शब्द तो कम है पापा। पापा आप मुझे जो दिया इसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। दुख के लिए शुक्राना, सुख के लिए शुक्राना। शुक्राना 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 इतना ही शुक्राना करो, इतना ही करो। मुझे मिठाई खरीद ले, तेरे घर खुशखबरी दस्तक देने वाली है। शुक्राना मत भूलना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इतना प्यारी प्यारी ब्लेसिंग हर पल पापा ने देते हैं मुझे। गुरु पापा को मेरी तरफ से लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दिल से शुक्राना पापा, प्यार से शुक्राना। फिर मैंने मुझे मैसेज भेजा, तुम्हारी सारी बीमारी जड़ से गायब कर देगी। जितनी जल्दी शुक्राना आया उतना जल्दी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भूलिए मत। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पापा मैं डेली शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ पापा। कभी कभी जब बाहर जाती हूँ ना पापा तब नहीं कर पाती, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। गुरुपा मैं जाने अनजाने बहुत गलती करती हूँ पापा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आपका बेटी तो भूली है पापा, कुछ नहीं जानते, मूर्ख है पापा। आपका बेटी को भर भर करके दीजिए पापा, अच्छा बेटी बना दीजिए, स्ट्रांग बेटी बना दीजिए पापा। मेरे बच्चों को भी बहुत ब्लेस करो पापा। मेरे बच्चों के मन में जो दुख परेशानी सब दूर कर दीजिए पापा। अच्छा सोच डालिए, अच्छा से सोच दीजिए पापा मेरे बच्चों को। मेरे पति अंकल को मन में भी पॉजिटिव सोच डालिए पापा। उनका बहुत नेगेटिव सोचते हैं पापा। ये मेरी अरदास है पापा। गुरुपा हर पल मेरे बच्चे के संग संग रहो, मेरे बच्चों को हर पल रखा करो पापा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। 33 कोटि देव देवियों को मेरी तरफ से कोटि कोटि शुक्राना प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे गणपति भैया, मेरे राम प्रभु, मेरे नीम करले महाराज हनुमान भैया को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे जगन्नाथ महाप्रभु को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे माता रानी कुल देवी मैया, लक्ष्मी मैया, सरस्वती मैया, पार्वती मैया, राधा माँ, सबको मेरी तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। कृष्णा कन्हैया को मेरी तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। यूनिवर्स को भी मेरी तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। यूनिवर्स में रहने वाले सब जीव जंतु पशु पक्षी सबको मेरी तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा ने मुझे इतना प्यार प्यारे भोजन देते हैं डेली, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। पहनने के लिए इतना प्यार प्यारे कपड़ा देते हैं, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। रहने के लिए इतना अच्छा अच्छा घर बाड़ी दिया, साथ दिया, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। जितना ही शुक्राना करो मेरे गुरुपा को उतना ही कम है पापा। आपको आप मेरे अनमोल पापा हो पापा, इतना प्यारी हो पापा। आई लव यू पापा वेरी मच। हर पल मेरे संग संग रहो पापा। कभी मेरे हाथ मत छूना पापा, कभी मेरे हाथ मत छूना पापा। पापा गुरुपा आपने मुझे बेटी बनाई इसके लिए तो लाख लाख शुक्राना। गुरुपा आपने मुझे प्यारी गुरुपा दी इसके लिए तो कोटि कोटि लाख लाख बार शुक्राना। आपने मुझे प्यारी प्यारी संगत परिवार के साथ मिला इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं शुक्राना सत्संग में भी विराम देना चाहती हूँ गुरुपा के पावरफुल मंत्र जप करके। ओम नमः शिवाय। शिव जी हदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी हदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी हदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि 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 अनंतम 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 कोटि शुक्राना गुरुपा। शुक्राना सत्संग शेयर करने से मुझे भूल चुका तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। संगत जी जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। वाहे गुरु वाह
जय हो डिग्री वाले, आई लव यू पापा वेरी मच। नानक नाम चढ़ते गला तेरे पानी सर्वत्र भला, सब कबला करो पापा। सब बच्चे को बहुत बहुत ब्लेस करो, मेरे राहुल बच्चे को बहुत बहुत ब्लेस करो, और सब संगत को बहुत बहुत प्रिय कृपा करो, आशीर्वाद करो। अंकित अंकल को भी बहुत बहुत कृपा करो, आशीर्वाद करो, उनका परिवार को भी बहुत बहुत ब्लेस करो, और मेरे पति अंकल को भी अच्छा करो पापा। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। थैंक यू पापा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय गुरुदेव।